चलिए बढ़ते हैं आगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भले ही चाय के बिजनेस को इज्जत दिलाई हो, लेकिन आज भी हमारे देश में चाय बेचने वालों को ओछी नजर से देखा जाता है। इसीलिए अगर कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर चाय बेचने लगे तो फिर होता है बदनाम चाय का जन्म। क्यों ये चाय बदनाम है और कैसा है इसका स्वाद, जानने के लिए आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद। औरंगाबाद में चर्चा का विषय बनी ये चाय की दुकान शुरू की है बेंगलुरु से इंजीनियरिंग में एमटेक की पढ़ाई करने वाले तुषार शिंदे ने। तुषार एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनका जुनून अपना बिजनेस करने का था। इसलिए तुषार ने अपने इंजीनियर दोस्त के साथ चाय का स्टार्टअप शुरू करने का आइडिया सोचा। जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने कहा कि इतना पढ़ा लिखा लड़का चाय की दुकान चलाएगा तो उनके परिवार की बदनामी होगी। तुषार ने आइडिया तो ड्रॉप नहीं किया, लेकिन अपनी चाय का नाम ही बदनाम चाय रख दिया। रास्ते के साइड में खड़े होकर चाय बेचनी अभी तो घर वालों को ऑब्वियसली तो लगेगा कि इसका दिमाग घूम गया है। तो जब हमने ये आइडिया बताया था तो हमारे घर वालों को भी कुछ ऐसा ही लगा और उन्होंने कहा हमसे कि अगर तुम ऐसा रास्ते से साइड में खड़े होकर अगर चाय बेचोगे तो पूरे खानदान का नाम बदनाम हो जाएगा। तो वहीं से हमने वो शब्द उठा लिया और हमारे नेम प्लेट पे लगा दिया बदनाम चाय। तुषार की बदनाम चाय इतनी लोकप्रिय हुई कि वो महीने में 24,000 कप चाय बेच लेते हैं। चाय कुल्हड़ में दी जाती है ताकि कुम्हारों का पारंपरिक रोजगार भी बना रहे और पर्यावरण का ख्याल भी रखा जाए। तुषार की बदनाम चाय की पूरे शहर में चर्चा है और लोग दूर दराज से चाय पीने यहाँ आते हैं। 10 रुपए देके कुल्हड़ में चाय मिलती, कुल्हड़ फेंक देने का। इससे क्या होता है, जो आजकल जो बीमारियों का दौर चल रहा है, हाँ कोरोना वगैरह का, तो एक दूसरे का टच नहीं होता, कप यूज करने का और फेंक देने का, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। चाय के बिजनेस के साथ ही तुषार सामाजिक कामों में भी अपना योगदान दे रहे हैं। बदनाम चाय की दुकान पर 2 रुपए देकर अपने मनपसंद गाने भी सुन सकते हैं। ये पैसा चैरिटी में खर्च किया जाता है। इसके अलावा उनकी दुकान पर लोगों के पुराने कपड़े जमा कर जरूरतमंदों में बांट दिए जाते हैं। औरंगाबाद से विशाल करोड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। नए साल